अब हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो गिवन इनइक्वालिटीज़ है, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़, वो हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो फर्स्ट है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो अब इस तरह की इनइक्वालिटी हम आसानी से 2D प्लेन में प्लॉट कर सकते हैं और उसके बाद हमें वो रीजन लेना होगा जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो अब जैसे x ग्रेटर देन 3 है तो पहले हम x इज इक्वल टू 3 का लाइन 3 अगर x यहाँ पर है और y2 कुछ यहाँ पर है तो x इज इक्वल टू 3 की लाइन y एक्सिस के पैरेलल इस तरह से जाएगी और y इज इक्वल टू 2 ये लाइन हो जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन। तो हम देख सकते हैं कि x ग्रेटर देन 3 मतलब इधर पोर्शन, इस तरफ जो पोर्शन होगा वो x ग्रेटर देन 3 का होगा। क्लियरली देख सकते हैं इस साइड x लेस देन 3 होगा और ये स्ट्रेट लाइन इंक्लूडेड x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। उसी तरह y ग्रेटर देन 2 के ऊपर वाला रीजन, क्योंकि 2 से नीचे y 2 से छोटा हो जाएगा, तो y ग्रेटर देन 2 यानी इस साइड। अगर हम इसे दूसरे कलर से डिनोट करें तो ये रीजन, ये y ग्रेटर देन 2 का है। और अब हमें वो रीजन लेना है जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यानी और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 यानी ये लाइन भी इंक्लूडेड है, इस दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि y भी 2 से बड़ा हो। तो हम देख सकते हैं वो रीजन, ये रीजन लाई कर रहा है जहाँ पे ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही, y इज इक्वल टू 2 के एबव और x इज इक्वल टू 3 के राइट में जो रीजन है। अगर हम इस रीजन को थोड़ा और ये करें तो ये रीजन जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, ये ग्राफिकली सॉल्यूशन है इस सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज का। सेकेंड क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में जो इनइक्वालिटीज है वो फर्स्ट इनइक्वालिटी है 3x प्लस 2y, ये लेस देन और इक्वल्स टू 12 होना चाहिए, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होना चाहिए। तो अब ये तीनों रीजन अलग अलग आप आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। हमने पिछले एक्सरसाइज में इस तरह का क्वेश्चन किया है कि हम ये रीजन कैसे लेते हैं, जस्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और उसके बाद कोई एक साइड उसका लेस देन होता है, कोई एक साइड जो एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। तो जो रिक्वायरमेंट हो क्वेश्चन में वो पोर्शन हम ले लेते हैं। तो अब ये तीनों पोर्शन, ये तीनों स्ट्रेट लाइन का पोर्शन जो डिमांड कर रहा है वो हम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि हमें साइमल्टेनियस इन तीनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करने वाला एरिया या रीजन चाहिए ग्राफिकली 2D प्लेन पर। तो जस्ट हमें वो रीजन चाहिए जो तीनों को सेटिस्फाई करे या तीनों रीजन का इंटरसेक्शन चाहिए। तो अब मुझे इस प्लॉट करने में, जो हम प्लॉट करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि आपको परेशानी होनी चाहिए। जैसे आप समझ सकते हैं कि 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 पहले हम प्लॉट करेंगे तो x 4,0 से पास करेगा और y 0,6 जो दोनों इंटरसेप्ट है, तो इस दोनों पॉइंट से पास करता हुआ जो स्ट्रेट लाइन होगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 होगा। और हमें जो पोर्शन लेना है वो है इक्वल टू 12 भी, यानी ये स्ट्रेट लाइन पर का सारा पॉइंट्स भी, साथ में ये एक्सप्रेशन लेस देन 12 यानी ये एक्सप्रेशन निगेटिव होना चाहिए। तो अगर हम ओरिजिन डालें 3x प्लस 2y माइनस 12 3x इस एक्सप्रेशन में, तो हम देख सकते हैं ये जो LHS है ये 0 हो जाएगा और ये लेस देन इक्वल्स टू 12 के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ओरिजिन जिस साइड लाई कर रहा है उसी साइड का रीजन हमारे इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये रीजन, ये स्ट्रेट लाइन इंक्लूडेड, साथ में इस साइड वाला रीजन, उस साइड को छोड़ के यानी इस साइड को छोड़ के इधर वाला सारा रीजन जस्ट इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। और अब इसका इंटरसेक्शन लेना है हमें दो और इनइक्वालिटीज के साथ, यानी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो उसे हम यहाँ पर हमने देखा था y 0,6 है, यहाँ पर y 6 है, हम जस्ट y कोऑर्डिनेट यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, y यहाँ पर 6 है और x यहाँ पर 4 था। तो अब हमें चाहिए x1, तो x1 कुछ यहाँ पर होगा और y2 कुछ यहाँ पर होगा। तो हम इसे अलग अलग कलर से ड्रॉ करते हैं ताकि डिस्टिंक्टली दिखे। तो y ग्रेटर देन 2 यानी y इज इक्वल टू 2 के ऊपर वाला पोर्शन चाहिए हमें, y इज इक्वल टू 2 के ऊपर वाला पोर्शन हम कुछ इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी हमें ये दोनों का भी इंटरसेक्शन नहीं लेना है, हमें तीनों एरिया का इंटरसेक्शन लेना है जहां पे तीसरा रीजन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 से हम देंगे। तो हम देख सकते हैं ये जस्ट पिछले एक्सरसाइज का एक स्टेप फर्दर हम बढ़ रहे हैं, जस्ट जहां पर हम तीनों ग्राफ, एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे और एक रीजन शो कर रहे थे, तो हम 3 रीजन एक साथ शो कर रहे हैं और जो उनका इंटरसेक्शन है उसे वो हमारा सॉल्यूशन सेट हो जा रहा है। तो अब जो तीसरा रीजन है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, हम देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 की लाइन ये है
x इज इक्वल टू 1 की लाइन ये है, और जो इसे सेटिस्फाई करे वो ये रीजन है। और अब हमें इन तीनों का इंटरसेक्शन चाहिए, इन तीनों का हमें इंटरसेक्शन चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि बहुत जगह पर दो रीजन इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए ये थोड़ा डर्टी लग रहा है यहाँ पे पिक्चर, लेकिन हम देख सकते हैं जो तीनों रीजन सेटिस्फाई कर रहा है कि x ग्रेटर देन 1, y ग्रेटर देन 2 और ये 3x प्लस 2y लेस देन 12, वो अगर हम इस कलर से देखें तो ये रीजन है, ये जो ट्रायंगुलर रीजन बन रहा है सिर्फ ये रीजन गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि x ग्रेटर देन 1 है, y ग्रेटर देन 2 है और 3x प्लस 2y इक्वल टू या फिर लेस देन 12 है। तो जस्ट ये ट्रायंगल, ये जो स्मॉल रीजन है जिसे हमने यहाँ पर ब्लू से कलर कर दिया, जस्ट ये गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी और रीजन में दो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है एटमोस्ट, लेकिन तीनों इनइक्वालिटीज एक साथ सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो जस्ट ये रीजन विथ स्ट्रेट लाइंस इंक्लूडेड, क्योंकि हम देख सकते हैं तीनों केस में जो रीजन को डिवाइड करने वाली लाइन है वो इंक्लूडेड है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है वो है 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 और 3x प्लस 4y इज ग्रेटर लेस देन इक्वल्स टू 12। तो अगेन इन दोनों स्ट्रेट लाइंस को हम ड्रॉ करेंगे और इन दोनों स्ट्रेट लाइंस का जो पोर्शन हमें लेना है, जो वन किसी एक साइड का जो पोर्शन जो गिवन एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, जो गिवन इनइक्वालिटी को, वो पोर्शन लेंगे और दोनों पोर्शन का जो इंटरसेक्शन होगा वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा या फिर वो ग्राफिकली हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। तो 3x प्लस 4, अगर ये स्ट्रेट लाइन है हमारे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 और हमें इसका इक्वेशन ड्रॉ करना है, तो हम देख सकते हैं कि अब मुझे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ करना है ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें ड्रॉ कर रहा हूँ, तो x 4,0 से पास करेगा और y 0,3, ये y यहाँ पर 3 है और यहाँ पर x 4 है। तो जस्ट इस दोनों इससे जो पास करेगी स्ट्रेट लाइन वो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 हो जाएगी। और हम देख सकते हैं ओरिजिन पर, ओरिजिन जिस साइड लाई कर रहा है, ओरिजिन इस गिवन कंडीशन को 0 लेस देन इक्वल टू 12 है, 0 लेस देन 12 है, वो इसे सेटिस्फाई कर रहा है। जो रीजन हमें चाहिए वो ओरिजिन कंटेनिंग रीजन, यानी इस साइड वाला रीजन चाहिए। अगर ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता तो इसका मतलब हमें उसका अपोजिट वाला रीजन चाहिए रहता, लेकिन यहाँ पर ये रीजन इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। और अब हमें दूसरा कंडीशन देखना है, 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। अगेन वो स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से। अगर आपको अभी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने में परेशानी है तो क्लास 9-10 में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स एक बार फिर से सॉल्व करने की ज़रूरत है, या फिर पिछला एक्सरसाइज भी देख सकते हैं जिसमें हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और उसके बाद ये जस्ट रीजन डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम अब उससे एक बिट फर्दर जा रहे हैं। तो मुझे अब वो बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कि हम स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ कर रहे हैं या फिर कौन सा रीजन ले रहे हैं। अब हमें जस्ट दो रीजन्स का इंटरसेक्शन लेना सीखना है इस एक्सरसाइज में एटलीस्ट। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। तो ये x 3,0 से पास करेगा, तो x3 और y हम देख सकते हैं 6, तो ये स्ट्रेट लाइन ये हो जाएगी। और अब हमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 वाला रीजन चाहिए, यानी अगर हम देखें तो ओरिजिन जिस साइड है, ओरिजिन इस साइड लाई कर रहा है इस स्ट्रेट लाइन के, तो और ओरिजिन हम देख सकते हैं कि इस कंडीशन को 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी इस कंडीशन में हमें ओरिजिन वाला साइड नहीं चाहिए, ओरिजिन के अपोजिट साइड चाहिए, यानी दिस साइड, ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। और अब अगर हम दोनों का कॉमन सेक्शन लेना चाहें तो क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो ट्रायंगुलर रीजन बन रहा है, अब अगर हम इसे दूसरे रंग से शो करें, दूसरे कलर से शो करें, तो ये जो रीजन बन रहा है कंटेनिंग स्ट्रेट लाइन, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में जो स्ट्रेट लाइन है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू साइन के साथ है, ये रीजन, ये दोनों का इंटरसेक्शन है और ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा ग्राफिकली, ये रीजन। क्वेश्चन नंबर 4 में सेट ऑफ इनइक्वालिटीज है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 और 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 0। तो अब पहले हम इन दो स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और 2x इज इक्वल टू वाई, और जो रीजन है उसे हम शो करेंगे, एटलीस्ट शेड करेंगे
कि कौन सा रीजन हमें लेना है, और फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन सॉल्यूशन सेट हो जाएगा इनइक्वालिटीज का ग्राफिकली। तो y इज इक्वल टू 2x, हम जानते हैं y इज इक्वल टू mx के फॉर्म में है, तो ये जस्ट ओरिजिन से पास होता हुआ स्ट्रेट लाइन होगा जिसका स्लोप 2 के बराबर होगा। तो ये स्ट्रेट लाइन हम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरी स्ट्रेट लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू a के फॉर्म का है, यानी जो 2 पॉइंट होगा 4,0 और 0,4 इससे पास करेगा, इसका x और y इंटरसेप्ट दोनों सेम होगा और 4 के बराबर होगा। तो ये दो स्ट्रेट लाइन हम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमें देखना है कि हमें कौन सा रीजन लेना है दोनों का। तो x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 में x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 भी इज इक्वल टू भी है और ग्रेटर देन भी है, यानी इस स्ट्रेट लाइन पर जितना पॉइंट आएगा वो भी आएगा इस सॉल्यूशन सेट में। और अब हम देख सकते हैं कि x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, और अब अगर हम ओरिजिन पुट करके देखें इस स्ट्रेट लाइन के लिए तो देख सकते हैं कि 0 x प्लस वाई 0 हो जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी हमें इसका ओरिजिन साइड सॉल्यूशन नहीं होगा, ओरिजिन के अपोजिट जो साइड है वो सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी ये साइड। और अब हमें इसका इंटरसेक्शन लेना है इस लाइन के साथ 2x इज इक्वल टू 2x माइनस इज इक्वल टू वाई के साथ, सच दैट उस पार्ट के साथ, इस पार्ट या उस पार्ट किसी एक पार्ट के साथ, सच दैट 2x माइनस वाई पॉजिटिव हो। तो अब हम देख सकते हैं कि अब हम ओरिजिन को नहीं ले सकते क्योंकि ये लाइन खुद ओरिजिन से पास करेगी, यहाँ पे 2x माइनस वाई 0 के ही बराबर हो जाएगा। तो हमें ये देखना है कि किस साइड पॉजिटिव हो रहा है, तो हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर x की वैल्यू 2 है, तो x यहाँ पर 2 या 1 कुछ भी हो सकता है, तो 2,0 ही एज्यूम कर लेते हैं। तो अब अगर हम पुट करें 2x माइनस वाई में तो हम देख सकते हैं y 0 है, तो 2 इंटू 2 4, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस साइड, इस स्ट्रेट लाइन के दिस साइड जो लाई कर रहा है यानी नीचे, वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी हमें इसका इस साइड लेना है, सॉरी वाइट से ये पोर्शन लेना है। तो हम देख सकते हैं कि जहां पर ये दोनों पोर्शन इंटरसेक्ट कर रहा है सिर्फ वो रीजन ग्राफिकली इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा, यानी ये रीजन हम देख सकते हैं इस स्ट्रेट लाइन के नीचे और इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो रीजन है, ये रीजन इस इनइक्वालिटीज का, इस सेट ऑफ इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में जो इनइक्वालिटीज है वो है 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1 और x माइनस 2y लेस देन माइनस 1। पहले इन दो स्ट्रेट लाइंस को हम प्लॉट कर लेंगे। अगर हम इसे प्लॉट करें 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो हम देख सकते हैं x इंटरसेप्ट हो जाएगा 1/2, 2x इज इक्वल टू 1, और y इंटरसेप्ट -1। तो इस स्ट्रेट लाइन को अगर एक अलग कलर से ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह से चल जाएगी। और हमें बताना है जहां पर ये एक्सप्रेशन 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1 हो, तो हम पहले ओरिजिन पुट करके देख सकते हैं। तो ओरिजिन अगर हम पुट करेंगे तो देख सकते हैं 2 इंटू 0 माइनस 0, तो 0 ग्रेटर देन 1 नहीं होगा, ये बात फॉल्स है। तो ओरिजिन साइड ना होके जो उसके अपोजिट साइड है वो हमें लेना है, वो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट हो जाएगा 2D प्लेन पर। और अब हमें जो दूसरा इक्वेशन है x माइनस 2y इज लेस देन -1, इसे ड्रॉ करेंगे और उसके बाद उसके साथ इसका इंटरसेक्शन लेंगे, और जो इंटरसेक्शन होगा वही इस सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज का ग्राफिकल सॉल्यूशन होगा। तो पहले हम इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू -1। तो अब अगर हम देखें तो x इंटरसेप्ट -1 है, x इंटरसेप्ट -1 है और y इंटरसेप्ट 1/2 है। तो अब स्ट्रेट लाइन एटलीस्ट ड्रॉ करने में तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अब ये लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह से जाएगा। देख सकते हैं उस लाइन का स्लोप 2 था और इसका 1/2 है, तो ये थोड़ा स्टीप हो जाएगा इससे, यानी कुछ इस तरह से जाएगा। और अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, पहले हमें ये लेना है कि इसका कौन सा रीजन लेना है, यानी उस साइड वाला रीजन लेना है या फिर इस साइड का रीजन लेना है। तो पहले हम ओरिजिन पुट करके देख लेंगे कि ओरिजिन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो हम देख सकते हैं ओरिजिन 0 माइनस 0 है, 0 माइनस 2 इंटू 0 0, ये 0 के बराबर है और लेस देन -1 नहीं है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। यानी हमें ओरिजिन कंटेनिंग नहीं, जो ओरिजिन के अपोजिट साइड है वो लेना है, वो इस इनइक्वालिटी का ग्राफिकल सॉल्यूशन हो जाएगा। और अब इस दोनों का इंटरसेक्शन, तो अगर अब हम इस दोनों के इंटरसेक्शन पर थोड़ा ध्यान दें तो अगेन इस कलर को यूज करते हैं और देख सकते हैं कि ये अगर एक्सटेंड करें
तो ये जो पोर्शन है यहाँ पर दोनों ही स्ट्रेट लाइन पर का पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि हम देख सकते हैं ग्रेटर देन और लेस देन का साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल्स टू का साइन नहीं है, तो कोई भी स्ट्रेट लाइन पर का पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, यानी इस स्ट्रेट लाइन पर जो पॉइंट है वो इंक्लूड नहीं होगा। इसके अलावा जो पॉइंट है, तो ये जो ट्रायंगल टाइप एरिया है वो इसका सॉल्यूशन है। इस दोनों का जो कॉमन रीजन है हम देख सकते हैं, ये रीजन इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में जो इनइक्वालिटीज है वो x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 6 और x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। तो हम देख सकते हैं दोनों ही एक तरह की स्ट्रेट लाइन है। एक तरह की स्ट्रेट लाइन करने का मतलब कि दोनों का x और y इंटरसेप्ट सेम है। एक का x और y इंटरसेप्ट 4 है और दूसरी स्ट्रेट लाइन का x और y इंटरसेप्ट 6 है। तो अगर हम फर्स्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो ये पॉइंट अगर हम 4 एज्यूम कर लेते हैं और ये 6, तो ये जस्ट रफ स्केच है, ये 4 और ये 6, तो फर्स्ट लाइन दोनों के 4 से पास करेगी और दोनों स्ट्रेट लाइन का स्लोप -1 के बराबर है और सेम है। और अब हमें x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 का पोर्शन लेना है, यानी इस स्ट्रेट लाइन पर जो पॉइंट लाई करेगा वो भी, और साथ में ओरिजिन के अपोजिट, क्योंकि अगर हम ओरिजिन वाला साइड देखें तो ओरिजिन 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 को नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, तो ओरिजिन के अपोजिट वाला साइड यानी ये साइड हमें इस इक्वेशन में चाहिए। ये साइड को शेड कर सकते हैं। और अब जो सेकंड स्ट्रेट लाइन है x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 6, तो पहले स्ट्रेट लाइन सिमिलर है, जस्ट इंटरसेप्ट 4 के बजाय 6 है, तो ये पॉइंट है एक और एक ये पॉइंट है, तो इस दोनों को ज्वाइन अगर हम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो जस्ट इसके पैरेलल होगी, बस इंटरसेप्ट x और y 2 से बड़ा है, यानी इसका 4 है और इसका 6 है। और अब हमें इसका जो पोर्शन लेना है वो x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 6। हम देख सकते हैं ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 0 लेस देन इक्वल्स टू 6 है, लेस देन 6 है, तो ओरिजिन कंटेनिंग साइड यानी ये पोर्शन। तो हम देख सकते हैं कि दोनों पैरेलल स्ट्रेट लाइन के बीच में जो एरिया आ रहा है वो इस इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन है, जिसे हम दूसरे, और साथ में ये दोनों स्ट्रेट लाइन पे जो पॉइंट लाई कर रहे हैं वो भी इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि हम देख सकते हैं दोनों ही केस में ग्रेटर देन इक्वल्स टू है और लेस देन इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू दोनों में है। तो ये जो बीच में एरिया आ रहा है, ये सबसे पहले दोनों स्ट्रेट लाइंस पर जो पॉइंट लाई कर रहे हैं वो सब, दोनों पैरेलल स्ट्रेट लाइंस पे जो पॉइंट लाई कर रहे हैं वो सब, और साथ में दोनों के बीच में जो ये रीजन है ये इस इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन है। हम इस तरह शेड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में जो दो इनइक्वालिटीज है वो है 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 और x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन पहले हम ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद जो साइड इस इक्वेशन को इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, उसे हम शेड कर सकते हैं। तो ये x4 हो जाएगा और y 8। हम इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं तो हम देख सकते हैं x इंटरसेप्ट 4 के बराबर हो जाएगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 का, और y इंटरसेप्ट 8 के बराबर। तो अगर ये 4 है और ये 8 है तो ये स्ट्रेट लाइन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 के बराबर है। और अब हमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 का पोर्शन लेना है। तो पहले हम ये देखेंगे कौन सा साइड, ओरिजिन कंटेनिंग या नॉन ओरिजिन साइड, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर हम ओरिजिन को पुट करें तो हम देख सकते हैं 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 नहीं है, 0 लेस देन 8 होगा। तो जो नॉन ओरिजिन साइड है यानी ओरिजिन के अपोजिट साइड, तो वो इसका इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। लेकिन अभी हम यहाँ पर शेड नहीं कर रहे हैं, अब आप उससे कंफर्टेबल हो चुके हैं, उसके मीनिंग से हम शेड क्यों करते हैं, हम जस्ट ये शो करने के लिए कि इस साइड का जो सॉल्यूशन सेट है वो इस साइड का जो सेट है वैल्यूज का वो सॉल्यूशन सेट है। लेकिन वो थोड़ा डर्टी लगने लगता है, तो हमें जस्ट पता है कि ये जो नॉन ओरिजिन साइड है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो उसके बाद हम इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे, इसका जो पोर्शन होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, उसके बाद उन दोनों का जो सिर्फ कॉमन रीजन होगा, जो हमारा सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज का जो सॉल्यूशन होगा, जस्ट उसे सेट करेंगे ताकि ये थोड़ा कम डर्टी लगे। और अब x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, तो पहले हम ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो हम x इंटरसेप्ट देख सकते हैं 10 के बराबर है और y इंटरसेप्ट 5 के बराबर है। तो ये स्ट्रेट लाइन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इस दोनों पॉइंट से पास करें, देख सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। और अब अगेन अगर हम इसमें ओरिजिन पुट करें तो हम देख सकते हैं 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 नहीं है, 0 लेस देन 10 है, तो अगेन ये इस कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसके भी नॉन ओरिजिन वाला पोर्शन। तो अब अगर हम इस दोनों स्ट्रेट लाइन के
ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, या फिर हम ये देख सकते हैं कि नॉन ओरिजिन साइड का कॉमन लें इस दोनों स्ट्रेट लाइन, यानी ये रीजन, ये पूरा रीजन इस येलो स्ट्रेट लाइन के लिए और ग्रीन स्ट्रेट लाइन के लिए ये रीजन, इसका अगर हम कॉमन लें स्ट्रेट लाइन के साथ, क्योंकि हम देख सकते हैं इज इक्वल टू का ही साइन है, तो जो स्ट्रेट लाइंस पे जो पॉइंट आ रहा है वो भी इसका सॉल्यूशन सेट होगा, तो ये रीजन हमें मिल जाएगा। ये जिसे हम अभी इस लाइन से शो कर रहे हैं पिंक से, ये इसका कॉमन रीजन हो जाएगा। क्लियरली देख सकते हैं, हम शेड करके भी दोनों के रीजन को देख सकते हैं कि ये कॉमन आएगा, लेकिन अब हम इतना विजुअलाइज कर सकते हैं, जस्ट हर एक चीज शेड करने की जरूरत नहीं है। हम देख सकते हैं कि यहाँ तक पोर्शन और फिर ये पोर्शन, यानी ये पोर्शन जिसे हम अब शेड कर दे रहे हैं, ये इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा, ये इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में जो इनइक्वालिटी है वो है x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 9, y ग्रेटर देन x और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब है कि ये जो 2D प्लेन है उसमें हमें जस्ट फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखना है, साथ में y एक्सिस इंक्लूडेड, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 भी इंक्लूडेड है। तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हमें जस्ट यहाँ पर अभी हम तीनों जो कंडीशन है या तीनों इनइक्वालिटी है उसको यहाँ पर सिर्फ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, उसको शेड नहीं करेंगे, जस्ट जो तीनों का कॉमन रीजन होगा जो हमें चाहिए, जो इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है, जस्ट उसे शेड करेंगे जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए अलग से अब कोई भी लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 ये y एक्सिस है और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब है इस साइड फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। और अब अगर हम जो सेकंड है y ग्रेटर देन x, सबसे पहले हम y इज इक्वल टू x ड्रॉ कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू x 45 डिग्री इंक्लाइंड दोनों एक्सिस से स्ट्रेट लाइन होगी, और y ग्रेटर देन x हम देख सकते हैं कि इस साइड इस येलो लाइन के एबव y ग्रेटर देन x है और नीचे y लेस देन x है। तो हम कोई पॉइंट पुट करके भी देख सकते हैं जो कंडीशन, लेकिन हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि इस साइड स्ट्रेट लाइन अगर इस साइड लेते हैं तो y ग्रेटर देन x हो जाएगा, अगर इस साइड लेते हैं तो x ग्रेटर देन y हो जाएगा। तो एक इस ग्रीन लाइन के इधर का पोर्शन, राइट का पोर्शन, फिर इस येलो लाइन के एबव पोर्शन, और अब तीसरा x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 9, इस तीनों का हमें कॉमन लेना होगा। तो पहले इस तीसरे लाइन को हम ड्रॉ कर लें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 को अगर ड्रॉ करें तो इसका मतलब दोनों एक्सेस पर इसका इंटरसेप्ट 9 बन रहा है, तो ये भी 9 है और ये भी 9 है। तो अब अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है तो दोनों को ज्वाइन करके हम ड्रॉ कर सकते हैं। और x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 9, तो या तो इस रीजन को अभी हमें लेना हो सकता है इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रहा हो, या फिर ये रीजन। हम देख सकते हैं कि ओरिजिन जो है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, 0 लेस देन 9 है या लेस देन इक्वल्स टू 9 में आ जाएगा, तो इसका मतलब हमें ओरिजिन साइड लेना है। तो अब हमें जो रीजन कॉमन मिला वो हो गया इस ग्रीन लाइन के इस साइड वाला रीजन, फिर इस येलो लाइन के एबव और इस पिंक लाइन के इस साइड का रीजन। तो अगर हम उसे शेड करें तो ये रीजन हो जाएगा। ये लाइन इंक्लूडेड क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, ये लाइन येलो नॉट इंक्लूडेड क्योंकि y ग्रेटर देन x है, y ग्रेटर देन और इक्वल टू x नहीं है, तो y इज इक्वल टू x की लाइन पर जो पॉइंट होगा वो इंक्लूडेड नहीं होगा, लेकिन x y एक्सिस पर जो लाइन होगा वो इंक्लूडेड होगा। अगेन x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 पर जो लाइन होगा वो भी इंक्लूडेड होगा, यानी ये दोनों लाइन पर का पॉइंट इंक्लूडेड और इस पॉइंट इस लाइन पर का पॉइंट नॉट इंक्लूडेड, और साथ में ये वाला रीजन जिसे हम शेड कर सकते हैं इस तरह से, ये रीजन, ये गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में इनइक्वालिटीज है 5x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल्स टू 20, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो इस तीनों स्ट्रेट लाइन को हम ड्रॉ करेंगे और उसके बाद जो तीनों का कॉमन रीजन होगा वो इस इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो पहले x ग्रेटर देन 1 लेना है हमें और y ग्रेटर देन 2, तो x इज इक्वल टू 1 की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो x इज इक्वल टू 1 अगर हम मान लेते हैं x 1 यहाँ पर है और y 2 यहाँ पर है, तो x इज इक्वल टू 1 स्ट्रेट लाइन, जस्ट स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पर हम 1 भी इसी लाइन में आ लो, तो समझ सकते हैं ये 1 है, यहाँ पर 0 है ओरिजिन, ये 1 है, तो x इज इक्वल टू 1 और हमें x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 का रीजन लेना है, यानी इस साइड x के इस साइड जुलाई करके हम यहाँ पर शेड नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो काफ़ी डर्टी हो जाता है, तो इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो x इज इक्वल टू 1 के इस साइड का जो पोर्शन होगा वो हमारे सॉल्यूशन सेट में आएगा। अब y इज इक्वल टू 2 है, तो y इज इक्वल टू 2 अगर हम दूसरे रंग से कलर से करें तो y इज इक्वल टू 2 ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा पैरेलल टू x एक्सिस,
देख सकते हैं ये 2 है y की वैल्यू यहाँ पर, तो y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 यानी ये स्ट्रेट लाइन इंक्लूडेड और इक्वल टू ग्रेटर देन 2 यानी इसके एबव का रीजन। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे y का वैल्यू बढ़ता जाएगा, तो 2 से ऊपर अगर हम जाते हैं तो वो रीजन। तो इन दोनों का कॉमन रीजन अभी हमें जस्ट ये मिल रहा है, ये वाला पोर्शन, इस साइड वाला पोर्शन। और अब तीसरा 5x + 4y इज लेस देन इक्वल्स टू 20। तो हम देख सकते हैं इस दोनों ही केस में स्ट्रेट लाइन पर भी पॉइंट है वो भी इंक्लूडेड है, क्योंकि इक्वल टू साइन भी है और इसी तरह इसमें भी इंक्लूडेड होगा। तो इस स्ट्रेट लाइन को अगर हम ड्रॉ करें 5x + 4y इज इक्वल टू 20, तो हम देख सकते हैं कि x इंटरसेप्ट 4 हो जाएगा, ये अगर 1 है तो x इंटरसेप्ट 4 हो जाएगा, और ये 2 है तो y इंटरसेप्ट यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो अब इस दोनों को ज्वाइन करते हुए अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें तो ये हो जाएगा, और लेस देन 20। तो अब अगर हम ओरिजिन को पहले चेक करते हैं, या 1,0 को भी चेक कर सकते हैं, या 0,2 को भी चेक कर सकते हैं, तो हम देख सकते हैं कि तीनों ही पॉइंट इसमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 5 × 1 + 4 × 0 ये 1,0 है, तो 5 × 1 + 4 × 0 तो 5 लेस देन इक्वल टू 20 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगेन ओरिजिन तो 0 + 0 0 भी लेस देन इक्वल टू 20 को सेटिस्फाई कर रहा है। उसी तरह हम y2 डाल के देख सकते हैं कि x 0 है y2 है, ये पॉइंट 0,2 है, जस्ट 2 है। हम देख सकते हैं कि x 0 और y2 तो 8 भी लेस देन इक्वल्स टू 20 को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इसके इस साइड रीजन, इस साइड वाला पोर्शन इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा जिसमें ये तीनों पॉइंट आ रहा है, इस साइड वाला रीजन उस साइड वाला नहीं। तो हम देख सकते हैं कि इन तीनों का जो कॉमन रीजन होगा वो इस इनइक्वालिटी सेट का सॉल्यूशन सेट है, या फिर हम देख सकते हैं कि जो कॉमन रीजन है, तो हमने अभी डिस्कस किया कि x के इधर वाला पोर्शन, y के एबव वाला रीजन और इस लाइन के इधर वाला रीजन। तो हम देख सकते हैं हमें जस्ट ये पोर्शन मिलेगा, और साथ में स्ट्रेट लाइंस पर जो पॉइंट है वो इंक्लूडेड, क्योंकि हम देख सकते हैं तीनों ही स्ट्रेट लाइन में इक्वल टू साइन इंक्लूडेड है। तो ये पोर्शन स्ट्रेट लाइंस का पोर्शन इंक्लूडेड, और साथ में जिसे क्लियर कर देना है वो इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में वह जो इनइक्वालिटी है वो है 3x + 4y इज लेस देन इक्वल्स टू 60, x + 3y is less than equals to 30 और x greater than equals to 0, y greater than equals to 0। तो ये जो लास्ट दो इनइक्वालिटी है x greater than equals to 0 और y greater than equals to 0, ये हमें प्लॉट करके देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम जस्ट इसे वेरीफाई कर सकते हैं कि x greater than 0 और y greater than equals to 0 का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू। क्योंकि अगर हम x greater than 0 लें तो इस लाइन का ये पोर्शन, इस साइड वाला रीजन, फिर y greater than 0 लें तो x एक्सिस का ऊपर वाला पोर्शन, तो ये दोनों का कॉमन हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट ही मिलेगा, और साथ में इज इक्वल टू 0, यानी वो सारा पॉइंट्स भी जो इन स्ट्रेट लाइंस पर लाई कर रहा है इस रीजन में, यहाँ तक ओरिजिन तक, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो दोनों एक्सिस एक्सटेंड कर रही है उस पर जो पॉइंट लाई कर रहा है वो भी इंक्लूडेड होगा। अब हम स्ट्रेट लाइन प्लॉट करते हैं। तो फर्स्ट स्ट्रेट लाइन है 3x + 4y इज इक्वल टू 60, 3x + 4y इज इक्वल टू 60, तो हम x इंटरसेप्ट देख सकते हैं 20 के बराबर है और y इंटरसेप्ट 15 के बराबर है। तो अब अगर इन दोनों पॉइंट के बीच में से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं, और हमें जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है, तो हमें स्ट्रेट लाइन को एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। अब हमें देखना है कि इज इक्वल टू तो लेना है, क्योंकि जो पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है वो तो इंक्लूडेड होगा इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन सेट में, लेकिन इज इक्वल टू किस साइड लाई कर रहा है, ओरिजिन साइड या नॉन ओरिजिन साइड। तो ओरिजिन को हम पुट करके देखेंगे तो हम देख सकते हैं 0 लेस देन इक्वल्स टू 60 के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब हमें ओरिजिन साइड लेना है। तो इसे जस्ट हम डिनोट कर देते हैं, इस साइड का सॉल्यूशन होगा। तो अभी हम जस्ट पूरे को शेड नहीं कर रहे, जो कॉमन रीजन होगा, जो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा इनइक्वालिटीज का, जस्ट उसे शेड करेंगे, क्योंकि फिर ये काफी डर्टी लगने लगता है। और अब जो सेकंड स्ट्रेट लाइन है x + 3y इज इक्वल टू 30, उसे प्लॉट करते हैं। तो x इंटरसेप्ट हम देख सकते हैं, यहाँ पर x इंटरसेप्ट 20 था, y इंटरसेप्ट 15 था, x इंटरसेप्ट अब हमें 30 मिल रहा है, तो कुछ यहाँ पर लाइन होगा, और y इंटरसेप्ट 10 के बराबर, तो ये स्ट्रेट लाइन है। तो इसे अब हम प्लॉट कर सकते हैं, तो कुछ इस तरह से चला जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अब हमें रीजन देखना है, पहले ये देख लेते हैं कि येलो लाइन के किस साइड को लेना है, ओरिजिन या नॉन ओरिजिन। तो अगेन हम देख सकते हैं कि अगर ओरिजिन का वैल्यू पुट करें तो 0 लेस देन इक्वल्स टू 30 ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी येलो का भी ओरिजिन साइड लेना है, ये साइड लेना है। तो अब इस दोनों स्ट्रेट लाइन का दिस साइड और साथ में फर्स्ट क्वाड्रेंट के रीजन को अगर हम शेड करें तो हमें कुछ ये रीजन मिल जाएगा। एक तो लाइन कंटेनिंग, ये जो पिंक से कर रहे हैं, क्योंकि ग्रेटर देन 0 इज इक्वल टू भी है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू भी, और ये रीजन हमें यहाँ तक मिल जाएगा, क्योंकि इसके बाद ये इसका
ये कॉमन नहीं रहेगा ग्रीन लाइन, तो ये रीजन साथ में ये दोनों स्ट्रेट लाइन पे जो सारा पॉइंट लाई कर रहा है वो यहाँ तक इस लाइन पर, हम देख सकते हैं कॉमन रीजन सिर्फ यही है। ये रीजन सिर्फ येलो के लिए आएगा, ग्रीन के लिए नहीं है। और अब इस स्ट्रेट लाइंस पर जितना पॉइंट लाई कर रहा है वो सब, और साथ में ये अंदर का रीजन, जिसे हम शेड कर सकते हैं ये पूरा रीजन, ये पूरा इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। इसे हम इस तरह से शेड कर सकते हैं ये रीजन। क्वेश्चन नंबर 11 में जो इनइक्वालिटीज है वो है 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 3 और 2x माइनस 3y इज लेस देन इक्वल्स टू 6। और अब हमें इस इन इक्वेशंस का जो कॉमन रीजन होगा, या जो कॉमन रीजन जो इन तीनों इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे वो शो करना है 2D प्लेन में। तो पहले हम एक्स वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हम जस्ट किसी भी क्वेश्चन में ये नहीं शो किया कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कौन से, तो आप एज्यूम कर सकते हैं जो हॉरिजॉन्टल है वो एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल है वो वाई एक्सिस, जो हमारा कन्वेंशन है। और अब 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, तो सबसे पहले जो सबसे स्ट्रेट लाइन है, तो सबसे पहले इन स्ट्रेट लाइंस को हम ड्रॉ कर लेते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और फिर देखेंगे हमें कौन सा रीजन लेना है, या फिर 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो सबसे पहले अगर हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 ड्रॉ करें तो हम देख सकते हैं कि दोनों इंटरसेप्ट 3 के बराबर हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 का। तो उसे हम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। और अब जो दूसरी स्ट्रेट लाइन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, तो हम देख सकते हैं अगेन इसका भी x इंटरसेप्ट 3 के ही बराबर है, x इंटरसेप्ट 3 के ही बराबर है, लेकिन y इंटरसेप्ट माइनस 3y इज इक्वल टू 6, यानी y इंटरसेप्ट माइनस 2 के बराबर है। तो अब अगर ये लाइन हमें ड्रॉ करनी है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, तो हम देख सकते हैं ये इस पॉइंट पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 को इंटरसेक्ट करेगी और कुछ इस तरह से जाएगी। यहाँ पर x 3 है, यहाँ पर y 3 है, यहाँ पर y माइनस 2 है। और अब जो तीसरी स्ट्रेट लाइन है, तो पहले हमें ये देखना है, या फिर हम तीसरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद भी देख सकते हैं कि हमें कौन सा रीजन लेना है। तो पहले हम तीसरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ, या फिर पहले इन दोनों का चेक कर लेते हैं कि हमें कौन सा रीजन लेना है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 का लेस देन इक्वल्स टू 3 लेना है। तो हम जानते हैं ओरिजिन कंटेनिंग साइड जो होगा, यानी ये साइड, ये पोर्शन रेदर देन दिस पोर्शन, वो सेटिस्फाई करेगा 0 लेस देन इक्वल्स टू 3 को, यानी हमें ओरिजिन साइड लेना है। तो इस स्ट्रेट लाइन का हम जस्ट शो कर देते हैं कि हमें ये साइड लेना है, ये साइड। और फिर इस स्ट्रेट लाइन के लिए 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 लेस देन इक्वल टू 6, तो हम देख सकते हैं ओरिजिन अगेन इसको सेटिस्फाई कर रहा है 0 लेस देन इक्वल टू 6 को, तो इसका भी हमें ओरिजिन साइड लेना है, यानी इस स्ट्रेट लाइन का भी हमें ये साइड लेना है। जस्ट अगर ये, तो यहाँ पर हम पूरे को शेड नहीं कर रहे हैं, जस्ट आप समझ सकते हैं कि कौन सा साइड ले रहे हैं। और फिर उस तीनों इन इक्वेशन का हम जो कॉमन एलिमेंट होगा, जो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा, जस्ट उसे शेड करेंगे ताकि ये ज़्यादा डर्टी नहीं लगे। अब 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 अगर हमें प्लॉट करना है, तो हम देख सकते हैं x इंटरसेप्ट इस केस में 2 के बराबर हो जाएगा, x इंटरसेप्ट 2 हो जाएगा और y इंटरसेप्ट 4 हो जाएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन इन दोनों को ज्वाइन करते हुए जो इस तरह से जाएगी वो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 के, जहाँ पर ये वैल्यू 4 है और ये वैल्यू 2 है। और अब हमें देखना है कि हमें कौन सा रीजन लेना है। तो येलो साइड का ये रीजन, इसका एबव रीजन, और इसका अब हमें देखना है कौन सा रीजन। तो 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 होना चाहिए। अगर हम 0 डालें, ओरिजिन 0 0, तो देख सकते हैं 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। तो ओरिजिन साइड, ओरिजिन कंटेनिंग साइड नहीं, ओरिजिन के जो अपोजिट साइड होगा वो लेंगे। तो अब हम देख सकते हैं कि इस स्ट्रेट लाइन का, और तीनों स्ट्रेट लाइन पे जो पॉइंट लाई करेगा वो इंक्लूडेड होगा। हम देख सकते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट लाई कर रहा है वो इंक्लूडेड होगा, क्योंकि हर एक केस में इक्वल टू साइन है। तो अब इस स्ट्रेट लाइन का ये साइड, इस स्ट्रेट लाइन का ये पोर्शन और इसका ऊपर का पोर्शन, तो हम देख सकते हैं जो कॉमन रीजन मिलेगा वो जस्ट ये होगा, ये ट्रायंगुलर टाइप जो रीजन है, ये रीजन। तो हम जो पिंक कलर से शो कर रहे हैं, तो ये इस स्ट्रेट लाइन पर के पॉइंट्स को भी शो कर रहे हैं, क्योंकि जो उस पर लाई करेगा वो भी इस इक्वेशन को, और फिर ये शेड जिसको हम कर दे रहे हैं, जस्ट ये रीजन हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। तो अब इस तरह के क्वेश्चन से हम कंफर्टेबल हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में भी तीन इन इक्वेशंस है,
उन तीनों को हम पहले उन तीनों का रीजन लेंगे और तीनों में जो कॉमन रीजन होगा वो हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। तो x माइनस 2y, तो जो कॉमन रीजन होता है वो जस्ट तीनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा होता है और हमें वही रीजन चाहिए जो तीनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। तो यानी 3x प्लस 4y इज ग्रेटर देन 12, और यहाँ पर एक दो इनइक्वालिटी और x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो इस तरह की इनइक्वालिटी सिंगल वेरिएबल में वो जस्ट इस तरह से भी देख सकते हैं कि x ग्रेटर, ये अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 का मतलब है इस स्ट्रेट लाइन पर पॉइंट y एक्सिस पर, और फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट, और y ग्रेटर देन 1 हम अगर ड्रॉ करें, अगर ये ओरिजिन है और यहाँ पर y इज इक्वल टू 1 है, तो y इज इक्वल टू 1 x एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन होगी जिसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 1 होगा। तो अब y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 यानी इसके एबव और साथ में इस साइड के इधर, तो ये जो रीजन मिला ये जस्ट हमें ये वाला रीजन मिला, ये और ये साथ में ये रीजन पूरा, और ये पॉइंट्स ऑन दिस लाइंस इंक्लूडेड क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन है। अब हम ये दोनों स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 अगर ड्रॉ करें, ये 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो x इंटरसेप्ट हम देख सकते हैं 4 के बराबर है और y इंटरसेप्ट 3 के बराबर है। तो इस बीच में जो स्ट्रेट लाइन जाएगा, अब हमें दूसरे क्वाड्रेंट्स में एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम देख सकते हैं y के एबव और इसके इधर, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी कुछ रीजन ही आ रहा है, तो हमें इस स्ट्रेट लाइन को एक्सटेंड करने से कोई फायदा नहीं होगा। अब जो दूसरी स्ट्रेट लाइन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, या फिर हम पहले ये चेक कर लें कि हमें कौन सा रीजन चाहिए। तो हम देख सकते हैं 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12, तो अगर ओरिजिन पुट करके देखें तो हम देख सकते हैं 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हमें ओरिजिन साइड नहीं चाहिए, ओरिजिन वाई का अपोजिट साइड चाहिए। और अब x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 को अगर हम देखें तो इसका x इंटरसेप्ट 3 के बराबर है और y इंटरसेप्ट माइनस 3/2 के बराबर है, यानी कुछ यहाँ पर होगा। तो अब अगर इस दोनों को हम इस तरह से ज्वाइन करें, ये कुछ इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन जाएगी और यहाँ पर y 1 होगा, y अगर 1 होगा तो x देख सकते हैं हम 5 के बराबर होगा, यहाँ पर x 5 के बराबर होगा इसके करस्पॉन्डिंग। और अब हमें वो ओरिजिन लेना है जिसका लेस देन इक्वल्स टू 3 हो, तो अगर हम ओरिजिन पुट करके देखें तो हम देख सकते हैं 0 लेस देन इक्वल्स टू 3 सेटिस्फाई कर रहा है, यानी हमें ओरिजिन कंटेनिंग साइड चाहिए, यानी इसका इस साइड वाला रीजन। तो हम देख सकते हैं कि इस स्ट्रेट लाइन का इस साइड रीजन, इसका इस साइड रीजन, और ये सब होना चाहिए x0 y1 के बीच में। तो जो रीजन हमें मिलेगा अगर हम उसे शेड करें वाइट से, तो हम देख सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन, फिर ये स्ट्रेट लाइन, हर एक स्ट्रेट लाइन पर का पॉइंट इंक्लूडेड है हम देख सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइन पर जो पॉइंट होगा वो भी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। फिर y ग्रेटर देन 1, तो ये कॉमन रीजन हो गया, और फिर ये रीजन कॉमन हो गया, स्ट्रेट लाइंस का पॉइंट प्लस ये जो रीजन इस बीच में आ रहा है ये पूरा। क्वेश्चन नंबर 13 में इनइक्वालिटीज है 4x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल्स टू 60, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x, और x इज ग्रेटर देन 3 और अगेन एक्स वाई ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर अगेन जब x ग्रेटर देन 3 है तो वो ऑटोमेटिकली x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहाँ पर ये अलग से डिनोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट अगर अब हम इन स्ट्रेट लाइंस का ग्राफ देखें तो y ग्रेटर देन 0 का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का कि इस x एक्सिस पर पॉइंट्स और उसके ऊपर पॉइंट्स, नीचे पॉइंट्स हमें नहीं एज्यूम करना है, और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, तो अगर x 0 है तो यहाँ पर अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब इस स्ट्रेट लाइन के इधर पॉइंट, और x ग्रेटर देन 3 का मतलब अगर हम इस पॉइंट को 3 ले एज्यूम कर लें तो ये जो स्ट्रेट लाइन होगी इसके राइट में जो पॉइंट होगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, इस साइड पॉइंट। तो अगर इस साइड पॉइंट्स को हम कंसीडर कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली x ग्रेटर देन 0 करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 इसमें इंक्लूडेड है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 में। अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 होगा तो वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा ही। अब हम ये दोनों स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x है तो पहले y इज इक्वल टू 2x ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम देख सकते हैं, जानते हैं कि ये लाइन
y इज इक्वल टू mx फॉर्म किया जहाँ पे स्लोप m2 के बराबर है और ये ओरिजिन से पास करेगी। तो अगर x3 है तो हम देख सकते हैं अगर x3 पुट करें तो y6 होगा, यानी इसे ये x3, 6 पे इंटरसेक्ट करेगी। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि 6 यहाँ कहीं इस पॉइंट पर और ओरिजिन से पास करेगी। तो इस दोनों पॉइंट के थ्रू जो स्ट्रेट लाइन होगी वो y इज इक्वल टू 2x के बराबर। और अब हमें ये देखना है कि इसका कौन सा पोर्शन हमें लेना है। तो देख सकते हैं हमें y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x लेना है। तो y अगर हम ये पॉइंट ले लें 3,0, तो हम देख सकते हैं 3,0 पर 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 नहीं हो रहा है, 2x 6 हो जाएगा। तो ये गलत है, यानी हमें ये पॉइंट कंटेनिंग साइड ना लेकर के उसका अपोजिट साइड लेना है, यानी हमें जस्ट इधर वाला साइड लेना है। तो इस स्ट्रेट लाइन का ये साइड, इस लाइन का ये साइड और y ग्रेटर देन 0, यानी जस्ट हमें y के ऊपर देखना है। तो देख सकते हैं दोनों का इंटरसेक्शन भी ऐसे भी y के ऊपर ही आएगा। और अब या फिर हम इसे डिनोट कर देते हैं कि हमें y के ऊपर साइड लेना है। और अब जो लास्ट लाइन है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 60, देख सकते हैं x इंटरसेप्ट 15 के बराबर हो जाएगा और y इंटरसेप्ट 20 के बराबर। तो अब अगर हम इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं तो 3 ये कहीं पर 15 आएगा और ये 6 है तो कहीं पर 20 आएगा। तो कुछ इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन जाएगी। और हमें देखना है 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 60। तो ओरिजिन को अगर हम पुट करें तो 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, 0 प्लस 0, 0 लेस देन इक्वल्स टू 60 सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ओरिजिन कंटेनिंग साइड। तो इसका ये पोर्शन, तो y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 में हमें इस स्ट्रेट लाइन का इधर वाला पोर्शन, इसका इधर पोर्शन और इसका ये पोर्शन में कॉमन देखना है और साथ में उस स्ट्रेट लाइन पर भी पॉइंट इंक्लूडेड होगा। तो हम देख सकते हैं हमें जो कॉमन रीजन मिलेगा वो जस्ट ये जो ट्रायंगुलर रीजन है विथ पॉइंट्स ऑन दिस लाइन्स एज वेल। पॉइंट जो इस लाइन पर लाई कर रहा है वो भी काउंट होगा, क्योंकि हम देख सकते हैं इक्वल टू साइन है, बार बार हम डिस्कस कर चुके हैं। और साथ में इस रीजन में जो पॉइंट होगा वो तीनों इनइक्वालिटी को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा 2D प्लेन में। क्वेश्चन नंबर 14 में जो इनइक्वेशन है वो है 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल्स टू 150, x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल्स टू 80 और x इज लेस देन इक्वल्स टू 15। और हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है, यानी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पहले हम 2D प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं, यानी जस्ट हम शॉर्ट में ड्रॉ कर रहे हैं। उसके बाद हम ये शो करेंगे कि ये रीजन में ले रहे हैं। तो हम देख सकते हैं ये जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हम यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही थोड़ा मच लार्जर स्पेस में ड्रॉ करते हैं। तो हम देख सकते हैं हमने सिर्फ यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट ही ड्रॉ किया है, क्योंकि हम देख सकते हैं जो कंडीशन है, दो इनइक्वालिटी है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी हमारा जो रीजन मिलेगा, जो कॉमन रीजन मिलेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मिलेगा, क्योंकि दो इक्वेशंस मिलके ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है। साथ में ये पॉइंट जो इस स्ट्रेट लाइन पर इस लाई कर रहा है y एक्सिस के पॉजिटिव साइड पर और x एक्सिस के पॉजिटिव साइड पर। अब x लेस देन 15, तो इसे अगर हमें ड्रॉ करना है तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि 15 यहाँ कहीं पर है। ये अगर 15 है तो यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जो ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि x यहाँ पर 15 है। तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेना है, यानी अगर हम इस स्ट्रेट लाइन के इस साइड फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और लेस देन इक्वल्स टू 15 यानी 15 के इधर। ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए और 15 से छोटा भी होना चाहिए। 15 से ग्रेटर देन होता तो हम राइट साइड लेते, अभी इस साइड हमें लेना है। और अब अगर हम इस दोनों स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करें, पहले x प्लस 4y इज इक्वल टू 80 को, तो हम देख सकते हैं इसका x इंटरसेप्ट y को जस्ट हमें 0 कर देना होगा, 80 के बराबर है। और अगर x 0 कर देते हैं तो y इंटरसेप्ट 80/4 20 के बराबर है। तो x इंटरसेप्ट 80 और y इंटरसेप्ट 20, तो 15 अगर यहाँ पर है तो हम यहाँ कहीं 80 ड्रॉ कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। ये जस्ट रफ स्केच है और यहाँ कहीं 20 होगा, y हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये 20 है। तो अब अगर हम इस दोनों पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कुछ इस तरह से जाएगा। और अब हमें x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 80 लेना है। तो अब अगर हम ओरिजिन पुट करें तो हम देख सकते हैं 0 लेस देन इक्वल्स टू 80 को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी हमें ओरिजिन कंटेनिंग साइड चाहिए। x लेस देन 15 होना चाहिए, यानी इस रीजन और इस रीजन के बीच में, y ग्रेटर देन 0 इस रीजन के बीच में, और साथ में ये इससे छोटा। लेकिन अभी हमें इस चारों का नहीं, अभी एक और इनइक्वालिटी का इंटरसेक्शन के साथ देना होगा, जो है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 150 के बराबर। पहले इस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 150, तो हम देख सकते हैं अगर y 0 कर दें तो 3x इज इक्वल टू 150, x इंटरसेप्ट 50 के बराबर और y इंटरसेप्ट 75 के बराबर है, 2y इज इक्वल टू 150।
तो x इंटरसेप्ट 15 और 80 के बीच में यहाँ कहीं 50 लाई करेगा, और y इंटरसेप्ट 75 के बराबर है। यहाँ पर y 20 था तो y 75 कुछ यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं। अगेन ये एग्जैक्ट स्केच नहीं है, टू द स्केल हम इसे ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। तो अब अगर हम इसका कॉमन रीजन लेते हैं तो हम देख सकते हैं कुछ हमें इस तरह से ग्राफ जाएगा। और अब हमें देखना है कि इसका कौन सा पोर्शन लेना है। तो अगेन हम स्ट्रेट लाइन दो प्लेन में बांट रहा है 2D, दो पार्ट में बांट रहा है 2D प्लेन को, एक इसके इस साइड और दूसरा उस साइड। तो हमें देखना है हमें कौन सा पोर्शन लेना है। तो अगर हम देखें ओरिजिन पुट करके 3 × 0 + 2 × 0, 0 लेस देन 150 के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी हमें ओरिजिन वाला साइड चाहिए, इसका दिस पोर्शन। तो अब 15 से छोटा, x 0 से बड़ा, y 0 से बड़ा, और इसका ये पोर्शन। तो इसका अगर हम इंटरसेक्शन लें तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो रीजन इन सभी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है वो जस्ट ये रीजन है, ये रीजन। इस रीजन में हम देख सकते हैं, साथ में इस स्ट्रेट लाइंस पर जो पॉइंट आ रहा है वो भी इंक्लूडेड, क्योंकि सभी केस में इक्वल टू साइन इंक्लूडेड है। तो स्ट्रेट लाइंस पर का पॉइंट इंक्लूडेड और साथ में ये रीजन देख सकते हैं, इसमें सभी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, और सिर्फ इसी रीजन में सभी इनइक्वालिटीज साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई हो रही है एक साथ। तो ये रीजन हमारा हो जाएगा, हम इसे शेड कर सकते हैं इस तरह से, या फिर आप समझ सकते हैं कि जस्ट ये रीजन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसे जस्ट शेड कर देते हैं। तो इस तरह से हम आगे क्वेश्चन में भी आप तक रीजन डिटरमाइन करते हैं। तो अब आप इस अप्रोच से कंफर्टेबल होना चाहिए कि हम किस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, उसका कोई एक पोर्शन लेते हैं, और उसके बाद जो 2-3 इनइक्वालिटीज है उसका जो कॉमन रीजन होता है वो हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन सेट। क्वेश्चन नंबर 15 में जो इनइक्वालिटीज है वो है x + 2y ≤ 10, x + y ≥ 1, x - y ≤ 0, और जो लास्ट दो इनइक्वालिटी है x ≥ 0 और y ≥ 0, तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये दोनों सिग्निफाई कर रहा है कि ये जो इनइक्वालिटी सेट होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो अब हम जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट को बड़े पोर्शन में ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हमें जस्ट इसी रीजन में जो इंटरसेक्शन होगा सभी इनइक्वालिटीज का वो मिलेगा, क्योंकि जो दो इनइक्वालिटीज है x ≥ 0 और y ≥ 0, उसके इंटरसेक्शन से हमें जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट मिलता है, और साथ में पॉइंट्स इन स्ट्रेट लाइंस पर, यानी y के पॉजिटिव साइड पर और x के पॉजिटिव साइड पर। और अब हम ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, x माइनस या फिर x - y ≤ 0 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये x ≤ y के बराबर है। जस्ट -y को इधर ट्रांसपोज किया, ये y बन गया, और इसका मतलब y ≥ x। तो y = x हम जानते हैं ओरिजिन से पास करते हुए स्ट्रेट लाइन जो 45 डिग्री इंक्लाइंड हो दोनों एक्सिस से, दोनों एक्सिस के जस्ट बीच से हो, वो y = x की लाइन है, और हमें y ≥ x लेना है। तो अगर हम कोई भी पॉइंट पुट करके देखें 1, 0, या हम इसे कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं, कोई भी x पॉजिटिव x, तो हम देख सकते हैं अगर x पॉजिटिव होगा तो वो 0 से छोटा नहीं होगा, कुछ भी हो 1 भी हो तो वो 1 0 से छोटा नहीं हो सकता है। तो ये साइड, इस पॉइंट कंटेनिंग साइड हमें नहीं लेना है, इसका अपोजिट साइड लेना है, यानी इस लाइन का जो इंटरसेक्शन हमें लेना होगा वो इस साइड से लेना होगा। इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन इस लाइन का ये वाला पोर्शन, और साथ में जो पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहा है, क्योंकि इक्वल टू साइन है। और अब हम ड्रॉ करेंगे x + y = 1। तो अगेन 1 अगर हमें लेना है तो हम दोनों x + y = 1 अगर हमें ड्रॉ करना है, अगर हमें ये लाइन ड्रॉ करना है x + y = 1, और उसके बाद उसका इक्वल टू यानी स्ट्रेट लाइन पर पॉइंट और ग्रेटर देन पोर्शन लेना होगा। तो x + y = 1 अगर हमें ड्रॉ करना है तो हम दोनों इंटरसेप्ट 1 के बराबर हो जाएगा, x इंटरसेप्ट भी और y इंटरसेप्ट भी। तो अगर हम ये ड्रॉ कर लेते तो ये 1 हो गया x इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट भी 1 के बराबर हो गया। हम देख सकते हैं y 0 कर देंगे तो x 1 हो जाएगा, x 0 कर देंगे तो y 1 हो जाएगा। तो ये दोनों इंटरसेप्ट यानी कुछ इस तरह से लाइन हो जाएगी, और हमें जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है तो हम जस्ट इसी पोर्शन में देखेंगे। तो और अब हमें देखना है इसका ग्रेटर देन वाला पोर्शन लेना है, x + y ≥ 1। तो हम देख सकते हैं ओरिजिन जो होगा वो लेस देन साइड लाई करता है, हम बार बार चेक कर चुके हैं कि 0 > 1 को सेटिस्फाई नहीं करता है। इसका मतलब ओरिजिन साइड नहीं, नॉन ओरिजिन साइड, यानी ये साइड, इस साइड जिसे हम एरो से शो कर रहे हैं, ये साइड इसका इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा, और साथ में पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पर उसी तरह इसका ये साइड होगा। तो हम देख सकते हैं कि अभी जो कॉमन रीजन मिल रहा है वो बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में इतना रीजन मिल रहा है, लेकिन अभी हमें एक और स्ट्रेट लाइन देखनी है, x + 2y = 10। तो अब अगर हम इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करें और इसका हमें लेस देन वाला पोर्शन देखना है, तो x + 2y = 10 को अगर हम ड्रॉ करते हैं
तो हम देख सकते हैं कि एक्स इंटरसेप्ट 10 के बराबर है, तो एक्स इंटरसेप्ट हमने अगर 1 यहाँ एज्यूम किया तो 10 कुछ, अगेन ये एग्जैक्ट स्केल नहीं है लेकिन जस्ट हम समझ सकते हैं, और 5 यहाँ पर होगा क्योंकि 2y इज इक्वल टू 10। अगर हम y इंटरसेप्ट हमें निकालना है तो x हम 0 कर देंगे, तो 2y इज इक्वल टू 10 यानी y इज इक्वल टू 5, तो y इंटरसेप्ट 5 होगा, यहाँ पर y 1 है, यहाँ पर x 1 है, और यहाँ पर अगेन ये एग्जैक्ट स्केल नहीं है पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि x यहाँ पर 10 है, तो ये स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से जाएगी। और हमें लेस देन इक्वल्स टू 10 का पोर्शन देखना है, यानी x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 10 हो, तो अगर हम ओरिजिन डालें इस इक्वेशन में तो हम देख सकते हैं 0 प्लस 2 इंटू 0, 0 लेस देन इक्वल्स टू 10 को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी हमें जिस साइड ओरिजिन लाई कर रहा है वो साइड लेना है, तो इस लाइन का इधर वाला पोर्शन, इस लाइन का इधर वाला पोर्शन और इस लाइन का इधर वाला पोर्शन हम देख सकते हैं साथ में, तो हम देख, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो अगेन हम देख सकते हैं हमें जो कॉमन रीजन मिलेगा वो ये हो जाएगा, इस लाइन पर का सारा पॉइंट, अगेन सभी इनइक्वालिटीज में इक्वल टू भी इंक्लूडेड है, तो स्ट्रेट लाइन पर जो पॉइंट होगा वो भी इंक्लूडेड होगा, साथ में ये पोर्शन क्योंकि हमें इसका इधर वाला पोर्शन लेना है और इसका इस साइड का पोर्शन लेना है, तो ये लाइन और साथ में इस ये स्ट्रेट लाइन और फिर इसका इनर पोर्शन देख सकते हैं, तो सभी का जो कॉमन रीजन होगा इसे हम कलर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा इसका, जिसे हम शेड कर रहे हैं देख सकते हैं, ये इसका सिस्टम, पूरे को शेड नहीं कर सकते, आप क्लियरली समझ सकते हैं कि जिस रीजन में हमें इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन सेट मिल रहा है वो ये रीजन है, इसे हम जस्ट रफली शेड कर दे रहे हैं, ये रीजन हो जाएगा।